Hello बच्चों, let's read the question. The question says most reactive towards nitration. ठीक है, तो ऑप्शन में हमें बेंजीन रिंग के डेरिवेटिव्स दिए हुए हैं. दैट इज यहाँ CH3 ग्रुप लगा है, दिस इज टॉलिन, दिस इज फिनॉल एंड यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है. तो हमें बताना है कि जो नाइट्रेशन के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव इसमें से कौन होगा. ठीक है, तो यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट इज नाइट्रेशन. तो नाइट्रेशन एक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है. ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जहां पर जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो है NO2 प्लस. ठीक है, एंड ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऐड होता है बेंजीन रिंग पे, एड्स टू बेंजीन रिंग. तो अब ये हमारा, ये इसको हम कहते हैं नाइट्रेशन. जो रेट ऑफ नाइट्रेशन है ये डिपेंड करता है कि जो रिंग है उस पे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहाँ पर कैसे अटैच्ड है. ठीक है, यानी कि अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स अटैच होंगे तो वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, वो अपने लोन पेयर्स को डोनेट करेंगे. तो रेट ऑफ नाइट्रेशन डिपेंड्स अपॉन द एक्टिवेटिंग ग्रुप्स एंड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. Rate of nitration depends on activating groups, So higher the electron density, more reactive the compound is. यानी जितना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होगी उतना ही कंपाउंड जो है वो हमारा मोर रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन. ठीक है, सो यहाँ अगर क्वेश्चन में हम देखें तो CH3 ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये इंक्रीज करेगा इन द बेंजीन रिंग. तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो करता है. इसके कंपैरिजन में अगर हम फिनॉल को देखें तो फिनॉल में जो है वो प्लस एम इफेक्ट है, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट शो करता है फिनॉल में. तो जो मेसोमेरिक इफेक्ट है फिनॉल का वो ज्यादा पावरफुल है देन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इन टॉलिन. तो इस वजह से जो हमारा फिनॉल है वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें, रिएक्शन देखेंगे फिनॉल का. तो OH ग्रुप activates more than CH3 ग्रुप. ठीक है, क्यों? क्योंकि mesomeric effect in phenol is more powerful than hyperconjugation in toluene. तो इस वजह से फिनॉल ज्यादा रिएक्टिव है, फिनॉल इज मोर रिएक्टिव क्योंकि इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
phenol more reactive, electron density increases at ortho and para positions। ठीक है, तो इसका हम रेजोनेंस इफेक्ट अगर देखें फिनॉल का तो ये हो जाएगा, ये है ऑक्सीजन के लोन पेयर्स, ठीक है, जो पार्ट लेते हैं हमारे रेजोनेंस में। तो ये लोन पेयर यहाँ देगा एंड यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड एंड यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड ब्रेक कर गया, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड क्योंकि लोन पेयर जो है वो यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड ये हो गया हमारा H। अगेन क्या होगा, शिफ्टिंग होगी चार्ज की, तो यहाँ पे एंड अगेन यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा एंड नेक्स्ट स्टेज पे पैरा पोजीशन पे हमारा नेगेटिव चार्ज शिफ्ट कर जाएगा। सो now the charges on para position and again बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा एंड अगेन ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी एंड हमारा बॉन्ड यहाँ पर एक फॉर्म हो जाएगा। ना अगेन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा एंड यहाँ पर हमारा फिर से लोन पेयर ऑक्सीजन का आ जाएगा। तो इन नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑक्सीजन के दो लोन पेयर्स आ गए, पॉजिटिव साइन हट गया एंड दिस इज द these are the 5 resonating structures of phenol 1 2 3 4 and 5। so these are the 5 resonating structures of phenol, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें कहाँ मिलती है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है क्योंकि ये क्या है मीजोमेरिक इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। एंड टॉलिन में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से ज्यादा पावरफुल होता है हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट इन फिनॉल। इस वजह से मोर रिएक्टिव फिनॉल विल बी द मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन रिएक्शन। तो इसका रिएक्शन हो जाएगा फिनॉल का, दिस इज फिनॉल HNO3 प्लस H2SO4 हम दे रहे हैं, तो हमारे दो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। एक होगा ऑर्थो पोजीशन पे और एक NO2 ग्रुप लगेगा हमारा पैरा पोजीशन पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में ही ज्यादा थी, ठीक है। तो ये दो हमारे प्रोडक्ट्स बन गए आफ्टर द नाइट्रेशन। तो ये हो गया हमारा नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। नाउ अगर हम टॉलिन में देखें, ठीक है, तो टॉलिन में क्या है, दिस इज टॉलिन एंड टॉलिन में जो है वो दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, CH3 जो है मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है एंड टॉलिन में दिस इज टॉलिन, ठीक है। टॉलिन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है एंड यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन डी की, तो यहाँ पर CHO ग्रुप लगा हुआ है, ये भी क्या करता है, यहाँ भी माइनस M इफेक्ट यहाँ पर शो होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो रिंग है CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो इस तरह से माइनस M इफेक्ट शो होता है, तो ये भी हमारा नहीं हो जाएगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को
अपनी तरफ खींचता है, डिक्रीज करने का काम करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो हमें पता है कि नाइट्रेशन हमारा नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि क्या होता है, हाइयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर रिएक्टिव द कंपाउंड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। एंड बेंजीन, तो टॉलीन, OH ग्रुप ने, NCHO ग्रुप ने, इन सब में अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा हमारा जो रिएक्टिव होगा वो होगा फिनॉल। So here the final answer is C. Hope you understand it well. Best of luck.